रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 3 वचन। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। प्यारे प्रभु जी, आज के पवित्र वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं। हम सबको प्रभु अपने वचन को सिखाएं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप ही हैं जो मनों को खोलते हैं, आप ही है जो कायल करते हैं, आप ही है जो बेडोल और अंधकार के ऊपर मंडलाते समय में तो उजियाला हो गया। आपने सृष्टि का निर्माण किया है। पवित्र आत्मा आप ही हमारे सहायक हैं, शिक्षक हैं, मददगार हैं। आप हम सब की मदद कर हमारे जीवनों में न केवल काम करें प्रभु जी, बल्कि हमसे बात भी करें प्रभु जी। हम आपकी आवाज सुनने के लिए आए, सहायता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। हमने परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ा रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 3। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र कुछ कहता है और वो क्या कहता है? कहता है यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मतलब परमेश्वर पर उसका विश्वास उसे क्या बनाता है? उसे धर्मी बनाता है। परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। विश्वास के बिना कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। कर्मों के द्वारा नहीं, व्यवस्था के द्वारा नहीं, या और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा अब्राहम क्या ठहराया गया? धर्मी ठहराया गया। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पिछले दिनों जो विषय सीख रहे हैं, वायदे के युग में हमने बहुत सारी बातें देखी हैं। आज हम देखेंगे वायदे के युग में मनुष्य की जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी क्या थी जब विश्वास से धर्मी ठहराया गया? और इतना ही नहीं है, अब्राहम को परमेश्वर ने वायदे दिए, एक बड़ी जाति, एक बड़ा राष्ट्र, एक बड़ी सुरक्षा, और जमीन की रजिस्ट्री कर कर परमेश्वर ने उसके हाथ में दे दी कि यहाँ से लेकर और वहां तक मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा और तेरे बाद तेरे नाती पोतों का और तेरे वंश का मैं परमेश्वर बना रहूंगा। परमेश्वर ने पूरे वायदे दिए हैं। अब इंसान का कर्तव्य है कि परमेश्वर पर क्या करे? परमेश्वर पर भरोसा करे। विश्वास तो हमें करना पड़ेगा। अब्राहम ने कैसे विश्वास किया हमने पिछले दिनों काफी देखा है। लिखा है विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया। जब बुलाया गया तो कैसे बुलाया? उसको कोई लालच नहीं दिया गया था, उसको कोई नगर दिखाया नहीं गया था, बल्कि उसको सिर्फ कहा गया छोड़। तो अब्राहम ने क्या किया? हम क्या समझना है हमने? विश्वास के बिना परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। विश्वास के बिना कभी उद्धार नहीं है। विश्वास के बिना कभी धार्मिकता नहीं है। तो अब्राहम ने जब परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने पहले से कहा था जो अब्राहम की नाई मुझ पर विश्वास करेगा, अनदेखे परमेश्वर पर जो बिना चमत्कार के विश्वास करेगा। जब परमेश्वर ने तो अब्राहम से सीधा बात किया, लेकिन परमेश्वर ने 66 किताब हमें लिख कर दी। वास्तव में ये परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर की आवाज है। और उसके साथ साथ अब्राहम को हमारी तरह बेनिफिट नहीं थे। अब्राहम ने अभी तक परमेश्वर को इस तरीके से जाना नहीं है जितना हमने जाना है। हमारा विश्वास करना कितना आसान हो जाता है, अब्राहम का विश्वास करना कितना मुश्किल था। लेकिन फिर भी अब्राहम ने विश्वास किया और उसका विश्वास उसके कामों में हमने देखा था। तो दो बात, विश्वास धर्मी ठहराता है और विश्वास के द्वारा ही अब क्या करना है? अब्राहम ने प्रतिज्ञाओं का, वायदों का वारिस बनना है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। अगर विश्वास नहीं है तो की गई जो प्रतिज्ञाएं हैं, किए गए जो वायदे हैं, बहुमूल्य वायदे हैं, उनका क्या नहीं हो सकता? वारिस नहीं हो सकता। तो निश्चय है कि विश्वास क्या भी किया जाता है, परखा भी जाता है। परमेश्वर का स्वभाव हमने समझा। उसने स्वर्गदूतों को परखा है, उसने आदम और हवा को परखा है, यीशु मसीह भी परखा गया, पवित्र संत सब परखे गए। बिना परखे क्या नहीं होता है? शुद्ध नहीं होती कोई भी चीज। सोना बिना तपाए शुद्ध नहीं होता। परख के बिना कोई चीज के ऊपर क्या नहीं कर सकते? भरोसा नहीं कर सकते। इस करके परमेश्वर ने भी इंसान के ऊपर भरोसा करना है। तो परमेश्वर ने अगर इंसान पर भरोसा करना है कि ये विश्वास योग्य रहेगा, तो परमेश्वर भी क्या करता है? परमेश्वर भी हमारे विश्वास को क्या करता है? परखता है। क्या ये विश्वास योग्य बना रहेगा? वायदे दिए ही क्यों है? वास्तव में वायदे का मतलब है, आसानी से थोड़ा समझाने के लिए, जैसे मान लो बड़े पहाड़ पर हमने चढ़ना है, रास्ता भी नहीं है तो कैसे चढ़ेंगे? और चढ़ना भी जरूरी है तो कैसे चढ़ेंगे बताओ? तो वायदे एक ऐसी चीज है कि बड़ा रस्सा ऊपर से क्या कर दिया? फेंक दिया पहाड़,
ताकि अब इस रस्से के सहारे आप क्या कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। अगर रस्सा नहीं है तो कोई तरीका नहीं है आप ऊपर पहाड़ पर चले जाए। समझाने के लिए, यानी कि इस रस्से के सहारे ही सिर्फ आप किधर जा सकते हैं, चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर। अगर रस्सा ही नहीं है, या रस्सा तो है लेकिन क्या ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, या चढ़ते समय क्या ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, भाई दिलेरी तो देखो दिखानी पड़ेगी, वाद्यों पर भरोसा तो करना पड़ेगा। पतरस ने झील पर पांव रखा, यीशु ने कहा कि पांव रख झील पर, तो विश्वास करना क्या भी है। झील में भी प्रभु, जब तूफान भले ही आ जाए, प्रभु क्या नहीं कह रहा, प्रभु ये नहीं कह रहा कि तुम बैठ कर क्या करो, प्रार्थना करो, क्या कह रहा है, तुम क्यों संदेह करते हो। मतलब विश्वास करना, भरोसा करना, परमेश्वर मेरे जीवन में है, प्रभु ने मुझे बुलाया है, उसने मुझे चुना है, मेरे सिर का बाल गिना हुआ है, उसने वायदे दिए हैं, उसने प्रतिज्ञा दी। आज कितनों के अंदर, हमारे अंदर क्या नहीं है, उतना विश्वास ही नहीं है। बिल्ली रास्ता काट गई तो, या ग्रहण लग गया, आज कितने बेचारे इसी, उनका अभी दिमाग का, उनके मन का अभी भी क्या नहीं हुआ, छुटकारा नहीं हुआ है। एक विश्वासी की सुरक्षा सबसे ऊंची सुरक्षा है। उसके घर में नींबू मिर्ची नहीं टंगते, उसके गले में दागे दबीज नहीं बदले। बिल्ली रास्ता काट जाए, चाहे कुछ भी, देखो ना, इतने करोड़ों पति कार लेकर आते हैं, लाखों करोड़ों रुपये के पीछे जूता बांध देते हैं सुक्का। क्यों? क्योंकि बुद्धि क्या है। आज कितने विश्वासी हैं सचमुच में, आज भी क्या है आपको मालूम है। देखो अभी क्या था, विश्वासी भी हैं लेकिन अभी कितनों ने इधर क्या किया, संसार के सदृश्य ही है, संसार की रीति पर ही है। अभी तक भी परमेश्वर के कार्य को, उद्धार के कार्य को, छुटकारे को, लहू की कीमत को क्या ही नहीं किया, बहुतों ने जाना ही नहीं है। विचार अभी भी किसके कब्जे में है, संसार के उस बंधनों में है, रीति रिवाजों में है। आए ऐसा नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ग्रहण लग गया तो क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, इंसान का कर्तव्य है अब परमेश्वर पर भरोसा करे, परमेश्वर पर विश्वास करे। वायदे का ही युग था, परमेश्वर ने कहा था मेमना काट कर चौखट पर उसका लहू लगा लो और बस आराम से बैठ जाओ अंदर। हर घर में मातम होगा लेकिन नाश करने वाला तुम्हें क्या नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। वो मेमने का लहू कीमती था कि यीशु मसीह का लहू कीमती है। परमेश्वर के लोगों के ऊपर मृत्यु का भय क्या नहीं कर सकता, राज्य नहीं कर सकता। फिरौन का भय भी क्या नहीं कर सकता। जब मेमना वध हो गया तो फिरौन को भी क्या टेकने पड़ रहे हैं, घुटने टेक। उससे पहले फिरौन गुलाम बना कर रखा था, सता कर रखा था, लेकिन जब मेमना वध हो गया, इसका मतलब क्रूस की कथा भले ही नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, कोई विश्वास नहीं करता। वास्तव में क्रूस पर यीशु मसीह का तमाशा नहीं हुआ, बल्कि प्रधानों का, अधिकारियों का, अंधकार के हाकिमों का खुल्लम खुल्ला क्या बनाया गया, और जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई। बड़ी जय जयकार की ध्वनि क्रूस से आई, मृत्यु के बंधनों को तोड़ दिया, पाप की जंजीरों को तोड़ दिया। फिरौन ने घुटने टेक लिए कि जाओ, मानव जाति के लिए पूरा क्या चुकाया गया, कीमत चुकाई गई। हमने समझना, तो हमारा दिमाग भी क्या होना है, आजाद होना है। हमारी सोच भी क्या होनी है, आजाद होनी है। मैं लहू से खरीदा गया व्यक्ति हूँ। हाँ, अगर आप खरीदे नहीं गए तो आपको तो फिर अपनी सुरक्षा के लिए करने ही पड़ेंगे भाई जी। आपको तो ग्रहण में क्या करना पड़ेगा, आपको तो धागे दमीज भी बांधने पड़ेंगे, नींबू मिर्ची भी टांगनी पड़ेगी। अगर लहू की सुरक्षा में नहीं है तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो या तो लहू की सुरक्षा में आ जाओ, खाली विश्वास करने से क्या नहीं होगा काम, मौत का दूत आएगा पक्का। अभी तो शायद परमेश्वर ने हमें दिन दिए हुए हैं, गिनकर दिन सबको दिए हैं। समय से पहले नहीं आएगा मौत का दूत, लेकिन एक दिन आ रहा है, मौत का दूत आएगा। दरवाजा खटखटा के नहीं आएगा, यीशु मसीह के समान सीधा गले से पकड़ कर किधर खींच कर लेकर जाएगा। अगर पाप से अभी तक छुटकारा नहीं हुआ, एक पाप भी अंदर है जिसकी अभी तक माफी नहीं मिली, मौत का दूत आएगा जी। और धनवान बड़े आराम से रहता था, उसको तो ये था बस यही जिंदगी है, जो कुछ खा पी और मौज मस्ती कर। दुनिया तो पागल है, थोड़े 4 दिन की जिंदगी यार, क्या ले ऐस ले। उसको मालूम नहीं था, वो तो सोच रहा था बस यही है जिंदगी और यही है स्वर्ग और नरक। मरने के बाद किसने देखा, अच्छा मरने के बाद परमेश्वर तुझे दिखाएगा, तू तो चिल्लाएगा
तू तो कहेगा। आपको मालूम है नरक से आवाज आ रही है, अभी चिल्ला रहा है, कह रहा कोई कम से कम मेरा तो अब इधर से निकलना असंभव है, मेरे परिवार के पास कोई जाए। अब परिवार के लिए प्रार्थना करने का, नरक से प्रार्थना कर रहा है, नरक से विनती कर रहा है, लेकिन अब थोड़ा सुनी जाएगी भाई जी। क्या आवाज आ रही है? उनके पास ये वचन है, इसकी सुने, इसको पढ़े नहीं बल्कि क्या करें, ये बात करता है पवित्र शास्त्र। इसलिए वचन में लिखा है जिसके कान हो सुन लो। इसलिए हमने पढ़ा पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका विश्वास उसके कामों में देखते हैं हम, ऐसे ही अब हम देखते हैं जो प्रतिज्ञा की गई है, जो वायदे किए गए हैं, उसको भी अगर वारिस बनना है उन प्रतिज्ञाओं का, तो वो भी कैसे ही बनना है, विश्वास से बनना है। बिना विश्वास परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। बिना विश्वास के आप मसीह जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो आगे थोड़ा सा पढ़े और फिर हम चलते हैं। आप इसका 13 से पढ़ेंगे। पहली बात हमने देखा विश्वास या धार्मिकता मिली, और विश्वास के द्वारा ही प्रतिज्ञाओं का मिलना है। पढ़े 13 से। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई। व्यवस्था के द्वारा नहीं दी गई, व्यवस्था पालन करने के द्वारा नहीं दी गई, कर्म कांड करने के द्वारा नहीं दी गई, बल्कि परमेश्वर ने विश्वास करने वाले से प्रतिज्ञा की है ये। परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल। अगर व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी ठहरता है तो फिर तो विश्वास भी व्यर्थ है और यीशु का क्रूस पर मरना भी व्यर्थ है। अगर व्यवस्था धर्मी ठहरा दे, व्यवस्था अगर वारिस बना दे, व्यवस्था अगर परमेश्वर से मिला दे, तो फिर तो क्रूस पर यीशु को मरने की जरूरत नहीं है। परंतु व्यवस्था दिया क्यों था? व्यवस्था दोषी ठहराती है। व्यवस्था इसलिए दिया था ताकि इंसान अपने गुनहगार होने को पहचाने कि मैं कितना गुनहगार हूँ, मैं पापी व्यक्ति हूँ, मेरा और परमेश्वर के बीच में एक दीवार है और बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। परंतु ये लहू बहाए तो जा रहे हैं, करोड़ों बलिदान चढ़ाए तो जा रहे हैं, निर्दोषों का वध किया तो जा रहा है, लेकिन बीच की दीवार गिर नहीं रही है। इसका मतलब एक सिद्ध बलिदान की तरफ इशारा कर रहे थे सारे बलिदान। सारी व्यवस्था न केवल इंसान को दोषी ठहरा रही थी, परमेश्वर को पवित्र ठहरा रही थी, पाप की मजदूरी मृत्यु है बता रही थी, लेकिन क्या भी बता रही थी, यीशु मसीह सिद्ध बलिदान आने वाला है, उस पर क्या करना, विश्वास करना बता रही। लेकिन इंसान को हम देखते हैं यहूदियों ने कहाँ विश्वास किया, कह रहे हम तो व्यवस्था को ही मानेंगे। परंतु इधर बताया जा रहा है विश्वास के द्वारा ही धार्मिकता है और विश्वास के द्वारा ही प्रतिज्ञाओं के वारिस होंगे। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। प्रतिज्ञा किस पर आधारित है? अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रतिज्ञा के कभी क्या नहीं बन सकते। तो अनदेखे परमेश्वर पर देखो क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना। इंसान की खूबी क्या है, जब तक उसके आगे कुछ रखा नहीं जाता ना तब तक वो विश्वास नहीं करता। जब तक वो कुछ देख नहीं लेता ना तब तक विश्वास नहीं करता। देखी हुई वस्तुओं पर वो क्या करता है, परंतु ये विश्वास नहीं है। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी चीजों पर किया हुआ भरोसा। हाँ, तो हमने समझना है। अब्राहम को कुछ बताया नहीं गया, दिखाया नहीं गया, नूह को भी कुछ बताया नहीं गया था। उस समय बाढ़ की कोई स्थिति नहीं थी, बारिश की कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन नूह को कहा गया कि बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, दुनिया नाश होगी। उसको पहले बता दिया, लेकिन दुनिया ठट्ठों में उड़ा रही थी। आज मुझे और आपको या कलीसिया को बता दिया कि परमेश्वर इस पृथ्वी और धरती को नाश करने जा रहा है, आग में भस्म होने जा रही है, जल्दी से इसमें से निकल लो, संसार में से जल्दी से निकल लो, सदोम अमोरा में से जल्दी से निकल लो। लेकिन हम भी प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार हैं बहुत सारे। संसार उनसे छूटता नहीं, जान दे देंगे संसार के लिए, लेकिन संसार बहुतों से छूटता नहीं है। तो ऐसे विश्वास का बताओ क्या फायदा है? ऐसा विश्वास जो कर्मों में ना दिखे, ऐसा विश्वास जो हमारे चाल चलन में ना दिखे, जो अलगदाई में ना दिखे, जो पवित्रताई में ना दिखे, जो परमेश्वर पर भरोसे पर ना दिखे, तो ऐसे विश्वास का कोई फायदा है? हम विश्वासी तो सब हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास हमारे बातों में, कामों में
में दिखना है। जब लोग रास्ता बिल्ली काट रही है तो ग्रहण लग गया, और बहुत सारी बातें हैं। जब दुनिया का दिमाग क्या है, कैद है, सोच गुलाम है, और लोग सच्चे परमेश्वर को जब जानते नहीं। लेकिन मैं और आप अगर परमेश्वर को जानते हैं तो क्या हम भी गाड़ी के पीछे सूखा जूता बांधेंगे, नींबू मिर्ची टांगेंगे? क्या करेंगे? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देखो, जो मरेगा भूत बनकर तो पक्का आएगा। भाई भूत बनकर तो पक्का आएगा। अगर आप संसार की रीति पर हो तो आपको तो करना ही पड़ेगा, इलाज करना ही पड़ेगा, सियाणों सपटों पे जाना ही पड़ेगा, झाड़े झपटे भी लगाने पड़ेंगे। अगर लहू की सुरक्षा में नहीं हो तो स्वर्ग तब गारंटी देता है जब आप लहू की सुरक्षा में हैं, तब एक सिर के बाल की भी क्या है, गारंटी है। लेकिन अगर आप उस सुरक्षा के बाहर हैं तो मौत का दूत तो आएगा, भूत तो आएगा। सुरक्षा में आना है ना हो। परमेश्वर कोई गिड़गिड़ा नहीं रहा। परमेश्वर का कोई काम मेरे और आपके बिना अधूरा नहीं पड़ा हुआ। हमारा सौभाग्य है यीशु मसीह के पीछे चलने का। हमारी आंखें खुल गई ताकि सत्य को पहचाने। हम जो हर चीज को परमेश्वर मानकर चल रहे थे, सब चीजों को क्या मानकर चल रहे थे, और अपनी जैसा मानकर चल रहे थे। जैसे मैं बीड़ी दारू पीता हूँ, ये भी मेरा परमेश्वर भी ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, भय के योग्य है, सृजनहार है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। वो वायदे देता है, वो प्रतिज्ञाएं करता है, वो वाचा बांधता है। जिसको जरूरत नहीं है, मिट्टी के साथ आकर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कर रहा है, वायदा कर रहा है, वाचा बांध रहा है, मैं ये करूंगा तो चिंता ना कर। लेकिन हमने तो कसम खाई है, हम चिंता ना करेंगे प्रभु, फिर कौन करेगा? प्रभु तू साइड में हो जा, हम तुझे और भी बहुत दुख दे रहे हैं। अब चिंता भी अगर तू ही करेगा हमारे नाम की तो फिर हम क्या करेंगे? कम से कम हमें हमारी चिंता तो करने दो प्रभु। इसलिए लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया वो है संसार की चिंता, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ उस बीज को क्या करता है, दबा देता है। झाड़ियां बढ़ जाती हैं और वो निष्फल हो जाता है। तो ऐसे भी हैं। जब प्रभु ने कहा है चिंता मत कर, चिंता करने वाला परमेश्वर अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दे। नहीं तो फिर वायदे देने का मतलब ही क्या था परमेश्वर को? बताओ, वायदा क्यों दिया? ताकि परमेश्वर पर भरोसा करें। जब ऊंचा पहाड़ चढ़ना हो, जब मौत का दूत आगे हो, जब बीमारी हो, जब सतावट हो, हर समय परमेश्वर कभी त्यागेगा नहीं, परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर कभी ऊँगता नहीं है। लिखा है इधर के बॉडीगार्ड ऊँग जाते हैं, जिनकी बॉडीगार्ड सुरक्षा करते हैं उनको कोई ना कोई मार भी देता है। लेकिन इजराइल के विषय में अपनी आंख की पुतली के समान तेरी क्या करेगा, रक्षा करेगा। और लिखा इजराइल का रक्षक न तो कभी ऊँगता है और न कभी सोता है भाई जी। लेकिन इजराइल को हम देखते हैं, हमारी तरह उनके पास 66 किताबें नहीं थी। हमें इजराइल का, अब्राहम का, याकूब का, इसहाक का, ये सब क्यों लिख कर दिया? ये वायदे के युग के लोगों की उन गलतियों को क्यों लिख कर दिया? उनकी विफलताओं को क्यों लिख कर दिया? ताकि हम उन गलतियों को करने से क्या हो जाएं, बच जाएं। महामूर्ख होंगे हम भी, जैसे इजरायलियों ने किया हम भी ऐसे ही करेंगे तो क्या होंगे, महामूर्ख होंगे। भाई उनके सामने तो पवित्र शास्त्र लिखितम तौर पर नहीं था, पवित्र आत्मा अंदर नहीं था, परमेश्वर का इतना गहरा प्यार उनको मिला नहीं था जितना मुझे और आपको मिला है। वो कभी परमेश्वर का मंदिर ही नहीं थे, हम है वो। और लिख कर भी दिया, फिर भी अगर हम इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसको अपना जीवन देने में अगर अभी भी क्या लग रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो फिर बताओ विश्वास के बिना तो और कोई रास्ता नहीं। तो हमने क्या करना है आज? खाली विश्वास करने से काम नहीं बनेगा, विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञाओं का भी क्या बनना है, वारिस बनना है। निश्चय की समस्याएं भी आएंगी, सतावट भी आएगा, शैतान चारों तरफ से परीक्षाएं भी लाएगा। लेकिन अगर हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। 16वां वचन फिर से पढ़े ब्रदर आगे। इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के समान जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। उसने
निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। तो अभी हमने ये वचन पहले भी पढ़ा था। अब्राहम के बारे में हम देखते हैं, जब उसने विश्वास किया, विश्वास में बने रहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कई बार हालात कैसे आते हैं, बिल्कुल विपरीत आते हैं। लेकिन तो भी परमेश्वर चाहता है चाहे कैसी भी परिस्थिति आए हम क्या करें। तो एकदम ऐसा विश्वास नहीं अब्राहम के अंदर आया। जब इधर हम देखते हैं 18 वचन में, उसने निराशा की दशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हम निराश होकर विश्वास ही त्याग देते हैं, विश्वास ही छोड़ देते हैं, लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। और एकदम उसका ऐसा विश्वास आया भी नहीं, उसने भी गलतियां करी, हम देखेंगे। उसके जीवन में भी निराशाएं आई, उसके जीवन में भी भूल हुई। हम ये ना सोचें कि अब्राहम तो सिद्ध था। अब्राहम हमारी तरह सुख दुख भोगी मनुष्य था। उसकी गलतियां भी लिखी हैं और उसका विश्वास भी लिखा है, ताकि हम दोनों से सीखें। तो हम मूर्ख होंगे सचमुच में अगर हम सीखे नहीं। इसलिए परमेश्वर ने लिख कर दिया। तो लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। ऐसा विश्वास कैसे उसके अंदर आ गया? एकदम थोड़ा आया। विश्वास एक एक दिन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। विश्वास एक ही जगह टिका रहने वाली चीज नहीं है। जब हमने शुरू में यीशु पर विश्वास किया, वो विश्वास क्या था? थोड़ा था। अब एक एक दिन विश्वास क्या होना है? बढ़ना है। तो क्या हमारा विश्वास बढ़ रहा है? क्या पहले से भी चले गया? अब आने वाले दिन आसान नहीं है। विश्वास करने वाले ही टिक पाएंगे, कीमत देने वाले ही टिक पाएंगे। घरों जो बैठे हैं ना, आराम से ही बैठे रहेंगे। जब सारा कुछ तोड़ फोड़ करेंगे ना, वो मंजूर है। सारा कुछ ले जाएंगे ना, वो मंजूर है। अभी भाड़ा किराया लगाकर प्रार्थना में आने का भी क्या नहीं है, बहुत तुम्हारे पास किराया तो है, वास्तव में क्या नहीं है, मन नहीं है। सारा कुछ जब लोग छीन लेंगे तब क्या करेंगे? बड़ा घर बनाया हुआ। अगर विश्वास में कीमत देना पड़ेगा भाई जी। पहली सदी के विश्वासियों ने कीमत दिया। सब हंसते हंसते क्या कर दिया? आपको मालूम है, पहला सा प्यार, इजराइल का पहला सा प्यार हम देखते हैं। अब्राहम, परमेश्वर बताता है, यिर्मयाह की किताब में लिखा है, तूने अपना वो पहला सा प्यार, जब कैसे तू जंगल में मेरे पीछे पीछे चली थी, वो पहला सा प्यार बता रहा है। मुझ पर निर्भर होकर चली थी। शुरू में विश्वास किया था, वायदा किया था, प्रतिज्ञा करी थी, वाचा बांधी थी, जो तू कहेगा हम सब मानेंगे, समर्पण किया था। लेकिन वो पहला सा प्रेम क्या कर दिया? छोड़ दिया। कलीसिया ने भी आज पहला सा प्यार छोड़ दिया। आपको मालूम है कलीसिया का पहला सा प्यार कौन सा है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में देख सकते हैं कलीसिया का वो प्रेम। अपना धन संपत्ति बेच कर क्या कर रहे हैं? यानी कि उसमें मन नहीं है। यीशु के लिए हर चीज कुर्बान है। आज तो हम यीशु को ही कुर्बान कर देंगे, दोबारा कुर्बान कर देंगे, लेकिन क्या नहीं छोड़ देंगे? लोभ, लालच, दुनिया, पैसा, नौकरी, ये हमसे छूट नहीं सकती भाई जी। हम तो इसलिए आए, हमें फायदा हो जाए, हमारी अच्छी नौकरी लग जाए, हमारे आशीष मिल जाए, हम बीमार थे हम चंगे हो जाएं। तो अभी भी फिर बुद्धि क्या है? बंद है भाई जी। उसके लिए तो करोड़ों है ना, जहाँ भी हम जाएंगे सब मनोकामना पूरी होती है भाई जी। टाटा अंबानी के पास यीशु नहीं है, वो जगह जगह क्या करता है, लेकिन धनी व्यक्ति है, धनी। उसके लिए यीशु की जरूरत नहीं है। धनी होने के लिए, चंगाई पाने के लिए यीशु की जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव के चेले बन जाओ। जो अभी तक बीमार ठीक नहीं हो रहे, रामदेव के चेले बन जाओ, ठीक हो जाओगे। जिनको अभी तक धन दौलत संपत्ति नहीं मिली, मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अरे भाई जी किसी का रख लो आगे और क्या करो, सुबह शाम धन संपत्ति आए घर और कष्ट मिटे तन का, ये गाना शुरू कर दो। कुछ ही दिनों में अपरंपार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारों की सोच अभी भी कैसी है, हम नहीं कुछ भी छोड़ देंगे, हम नहीं कुछ भी कुर्बान करेंगे। अरे अब्राहम ने क्या कुछ नहीं बलिदान कर दिया? पहली सदी की कलीसिया ने क्या कुछ नहीं बलिदान कर दिया? हमने सिर्फ यीशु बलिदान किया है और कुछ नहीं हमारे पास बलिदान करने के लिए। नहीं है तो बैठे रहो फिर ऐसे ही, कुछ होने वाला नहीं है। वायदों के वारिस बनना है तो कीमत तो क्या करनी पड़ेगी? चुकानी पड़ेगी। यीशु का चेला बनना है तो कीमत तो
चुकानी पड़ेगी भाई जी। वैसे विश्वासी बनकर रह सकते हैं आराम से, लेकिन एक दिन जब समस्या आएगी यीशु मसीह का इनकार कर कर बाय बाय बोलकर चले जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मजाक नहीं है, सीरियस विषय है। अगर मैं और आप यीशु के लिए कुछ कीमत देने के लिए तैयार नहीं है तो बताओ कैसे प्रतिज्ञाओं के वारिस बनेंगे। यीशु ने तो कहा जो जय पाएगा वो मेरे सिंहासन का क्या बनेगा, मेरे साथ क्या करेगा। 7 बार लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जो जय पाए। किस पर जय पाए? संसार पर जय पाए। किस पर जय पाए? पाप पर जय पाए। किस पर जय पाए? शैतान पर, संसार पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी अभिलाषाओं, अपने बदन पर जो जय पाए। खाली विश्वास करने से थोड़ा है। हाँ, विश्वास करने से उद्धार मिल गया, लेकिन प्रतिज्ञाओं के वारिस नहीं बनेंगे। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जयवंत मसीह जीवन प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, वायदा है परमेश्वर का। उसको तो एक देश देने का वायदा था, स्त्री का वंश आएगा वायदा था, बड़ी सुरक्षा दूंगा वायदा था, लेकिन उनको भी हम देखते हैं उनकी गलतियां भी लिख कर दी है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इसमें आप आगे थोड़ा सा और पढ़िए, लिखा है 19 वचन, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। निर्बल ना हुआ, ये आसान है, थोड़ा सोच कर देखो। मरी हुई दशा है दोनों, कोई उम्मीद ही नहीं है, फिर भी विश्वास कर रहे। ये है विश्वास। मरी हुई दशा है अपनी पत्नी की भी, अपनी भी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है? वायदा किया है। बस परमेश्वर पर विश्वास है, ये है विश्वास। विश्वास में निर्बल नहीं हो रहा है। और लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा है, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया गया। विश्वास से हम धर्मी तो ठहरे मेरे प्यारे भाई बहनों। अब्राहम तो विश्वास से न केवल धर्मी ठहरा था, परंतु विश्वास से क्या भी बन गया? प्रतिज्ञाओं का वारिस भी बन गया। हमें भी परमेश्वर का वारिस बनना है, मसीह के संगी वारिस है हम। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी प्रमाण देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा, अपनी बुलाहट को प्रमाणित करना पड़ेगा, अपने चुने जाने को प्रमाणित करना पड़ेगा कि मैं चुना गया पात्र हूँ, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं संसार का नहीं हूँ, मेरी सुरक्षा मसीह में है। परमेश्वर मेरी क्या करता है? चिंता करता है। उसने कहा है तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। दुनिया उन चीजों की खोज में है, दुनिया उन चीजों के पीछे है, लेकिन एक विश्वासी को क्या बोल रहा है प्रभु? तूने यीशु के पीछे चलना है, तूने यीशु का पीछा करना है, तूने मेरे वायदों को पकड़े रहना है। मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं हर जरूरत को पूरा करने में क्या हूँ? सामर्थ्य हूँ। तो इसमें हम आएंगे। हम क्या देख रहे हैं? मनुष्य की जिम्मेदारी क्या थी? परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर पर विश्वास करे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमने देखा था परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो आदमी नहीं है कि बात कर कर उसे पूरा ना कर सके। परमेश्वर विश्वास योग्य है, हर बात उसकी पूरी होगी, वायदा है। बहुत सारे वायदे बिना शर्त के हैं, लेकिन कुछ वायदे और प्रतिज्ञा शर्त पर आधारित है। हमने समझना है। मनुष्य की पराजय को हम देखते हैं। सबसे पहले शुरू में जब हम देखते हैं, अब्राहम के अंदर ऐसा विश्वास एकदम नहीं आया, हमारे अंदर भी एकदम नहीं आता। तो हम देखते हैं जब अब्राहम बुलाया गया, विश्वास से निकल तो पड़ा था, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं उसके जीवन में क्या आई? पराजय आई। 2 बार अपनी पत्नी को किसको दे बैठा? किसी को दे बैठा। यानी कि विश्वास में क्या हो गया? कमजोर हो गया। लेकिन मन का सच्चा था, कपटी नहीं था। हमारी तरह कई बार हम क्या होते हैं, जो अंदर से नहीं है वो बाहर से होते हैं। अब्राहम क्या था? सच्चा था। इसलिए परमेश्वर विश्वास योग्य है, वफादार है। जैसे बच्चा गिर जाता है तो बाप क्या नहीं करता है? छोड़ता है क्या? बाप उठाता है।
क्योंकि बच्चे के समान है, ज्यादा कुछ जानता नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा है, लेकिन ज्यादा परमेश्वर की योजना के बारे में हमारी तरह जानता नहीं है। उसके पास शास्त्र किताब नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। इस करके अब्राहम क्या हो गया, जब उसके जीवन में जिस देश में वो आया, अकाल जब आ गया, मिस्र में चला गया और मिस्र में जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। उधर से परमेश्वर उसको लेकर आया, फिर एक बार और उसने अपनी पत्नी को दे दिया, 2 बार अपनी पत्नी को दे बैठा। और आपको मालूम है मिस्र में से किसको ले आया? हाजिरा को ले आया। हाजिरा के द्वारा इस्माइल को पैदा कर लिया, जो न केवल अब्राहम के परिवार का सिर दर्द बन गया, बल्कि आज पूरी मानव जाति के लिए क्या बना हुआ है? सिर दर्द है। यानी कि परमेश्वर गलती करने से रोक सकता है हमें, लेकिन गलती करने से रोकेगा नहीं। और एक गलती हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी। मैंने एक गलती करी है ना, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी आगे की पीढ़ियां भी भुगतेंगी। परमेश्वर ये भी सिखा रहा है इंसान को, माफी तो मिल जाएगी, लेकिन तूने जो किया है उसको क्या करना पड़ेगा भाई जी? जो बोया है उसको तो काटेंगे कि नहीं? अब राजू जी हमने बोया हो तो काट लेगा कोई और? हम क्या सोचते हैं, बोएंगे तो हम अच्छे से और काटेगा कोई और। ना भाई, हम जो बोएंगे वो काटेंगे, कटवाएगा भाई। जब काटते हैं, फसल जब उठाते हैं, कटनी जब कटती है तो कितने गुना काट मिलता है? कितने गुना मिलेगा? आज एक गलती का कितने गुना मिलेगा? एक पाप का कितने गुना मिलेगा? अभी नहीं मिल रहा, अभी कटाई नहीं हो रही है। यीशु ने कहा जगत के अंत में जब कटनी का समय होगा, स्वर्गदूत आकर क्या करेंगे? कटनी काटेंगे भाई। जगत का अंत एक कटनी भी है, और उस कटनी में जिसने एक बोया ना उसको 100 गुना मिलेगा। इसलिए यीशु ने कहा जिसने मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दिया, उसको भी क्या मिलेगा जी? 100 गुना मिलेगा। तो प्रतिफल 100 गुना है, तो क्या भी 100 गुना है। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे जी। राजू भाई या मैं भी हूँ, जो आज हम बो रहे हैं ना, हमको काटना, अब्राहम को ही काटना पड़ा हो। इस करके हम अच्छा भी बो सकते हैं, अच्छा काटना है तो अच्छा बोना शुरू कर दे। हम काटना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन बोएंगे हम बुरा ही बोएंगे। अगर हम झाड़ियां तो उसमें से अंगूर या सेब काटेंगे राजू जी। अब बोएंगे तो हम अपने शरीर के अनुसार चलेंगे तो अपनी मर्जी से क्या शांति हो जाएगी? मकान तो मिल जाएगा, और भी थोड़े समय के लिए मिल जाएगा, लेकिन अनंत काल के लिए। अरे यीशु के लिए दुनिया ने सब कुछ छोड़ दिया भाई जी, अपने प्राण दे दिए, खून की अंतिम बूंद भी दे दी। हम देंगे, देने वाले देंगे। पतरस ने दावा किया था, उसके दावे झूठे हो गए, लेकिन एक समय आया जब उसने पवित्र आत्मा की भरपूरी पाई, उसी पतरस ने उल्टा क्रूस पर लटक कर प्रमाण दिया कि इस यीशु के पांव चूमने के भी मैं क्या नहीं हूँ, उसकी बराबरी तो कहाँ। उल्टा लटका क्रूस पर। तो हम देखते हैं अब्राहम के जीवन की गलतियां आई, इस्माइल को पैदा कर बैठा, लेकिन वो गलतियों से सीखता गया, परिपक्व होता गया। 1-2 बार उसने गलती दोहराई, लेकिन वो सीखता गया क्योंकि सच्चे मन का था। अगर हम सच्चे मन के होंगे तो हम भी गलतियों से सीख सकते हैं। बार बार गलती दोहराने वाला मूर्ख होता है। गलती हो जाती है क्योंकि हम इंसान हैं भाई। मेरे पर कितनी, हम सब गलतियां कर कर के सीख रहे हैं भाई साहब। दौड़े बाढ़ ऐसे नहीं आते ठोकरे खा खा के परंतु हमें ये बाइबल क्यों दी? ताकि ठोकर खाने से क्या हो जाए? अरे थपेड़ा लगने से बच जाएंगे, कोड़े लगने से बच जाएंगे, मार खाने से बच जाएंगे। नहीं, हमने जिद कर रखी, ना पापा मैं चलूंगा अपनी मर्जी। भाई कोड़े मारेगा, क्या करेगा परमेश्वर? कोड़े मारेगा। ऐसी बीमारी आएगी सचमुच में, कई बार प्रभु ऐसा, डॉक्टरों के पास उसका क्या नहीं होता, कोई इलाज। तो इस करके धन्य है, वचन में लिखा है जो यहोवा पर क्या करता है? भरोसा करता है। मनुष्य की जिम्मेदारी है कि परमेश्वर पर भरोसा करे। इसीलिए परमेश्वर ने वायदे दिए हैं, इसलिए परमेश्वर ने पहले कर कर दिखाया, लिख कर दिया कि मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे क्या हूँ? साथ हूँ। आगे चलकर हम इसहाक को देखते हैं। इसहाक को पहले बताया था कि छोटा बड़े का अधिकारी होगा, लेकिन बड़े को कह रहा आज तुझे जी भर के मैं क्या दूंगा? आशीर्वाद दूंगा, और तू ही आशीष का मूल होगा, और मुझे बस अच्छा सा क्या खिला दे? मीट खिला दे। यानी कि जो मेरी मनोकामना पूरी कर देगा उसको मैं आशीष दे दूंगा। अच्छा, वायदे किए हैं, लेकिन चल कैसे रहा है इंसान? अपनी बुद्धि से, अपने तरीके से। जो मेरा भला करेगा उसे मैं आशीष दूंगा। अच्छा, करके दिखा। फिर इसहाक का पराजय देखते हैं, फिर याकूब का भी पराजय। याकूब ने भी क्या किया? दूसरे की कमजोरी का फटाफट क्या उठा लिया? फायदा उठा लिया। उसको थोड़ी सी भूख लगी थी, कह रहा इधर आ, मैं तुझे अच्छी सी दाल देता हूँ और ये मुझे दे दे।
जबकि परमेश्वर ने जब गर्भ में था तभी कहा था कि छोटा बड़े के ऊपर क्या होगा, अधिकारी होगा, वारिस होगा। लेकिन तो भी याकूब को क्या नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। हमारी तरह क्या नहीं है। उसको तो 66 किताबें नहीं थी, सिखाने वाले कोई नहीं थे, हमें तो सब कुछ है, लेकिन तो भी आज क्या नहीं है परमेश्वर पर। परमेश्वर ने कहा ना पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। हमने ठान लिया है उसका राज्य बाद में, पहले नौकरी करेंगे, पहले दिहाड़ी पर जाएंगे। संडे भी बहुतों के पास क्या नहीं है, फ्री नहीं। अच्छा, परमेश्वर से भाग लोगे, परमेश्वर फिर परमेश्वर नहीं है। या तो हमारी इच्छाओं पर छोड़ देगा, बात ही नहीं करेगा। सूरों का खाना खा लो पहले अच्छे से। जब सूरों का खाना खाओगे ना, बुरी जब कंगाल हालत हो जाएगी ना, मरने से पहले शायद होश में आ जाए, तब तुम छाती पीटते हुए आएगा। अने अभी सूरों का खाना तुझे क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी मना नहीं करूंगा तुझे। परमेश्वर हमारी इच्छाओं पर छोड़ सकता है, इसलिए लिखा है, पिछले दिनों सीख रहे थे, परमेश्वर हमारे निकम्मे मन पर छोड़ देता है। अगर हमारा मन परमेश्वर में नहीं है, हमारा आनंद परमेश्वर नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर कीमती नहीं है, हमारे लिए आज नौकरी कीमती है, हमारे लिए आज पैसा कीमती है, हमारे लिए संसार कीमती है, हम यीशु के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, यीशु को छोड़ देंगे, संगति को छोड़ देंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो बोएंगे वो काटना तो पड़ेगा। याकूब ने भी क्या किया, वायदा दिया था, लेकिन इसने कितनी चालाकियां करी। पहले अपने भाई को लूटा, अपने बाप को धोखा दिया, अपने ससुर को धोखा दिया, और इतना इसने क्या किया, लेकिन आखिर में इसको मार मार कर परमेश्वर लाइन पर लेकर आया। इसी के बच्चों ने क्या किया, इसको भी धोखा दिया। इसकी बेटी ने व्यभिचार किया, दीना भ्रष्ट की गई। इसके बच्चों ने अपने ही इसके छोटे बच्चे जिसे प्यार करता था यूसुफ को बेच दिया, धोखा किया। जैसा बोएंगे काटना तो पड़ेगा। क्या बो रहे हम, अनंत काल है काटने के लिए, थोड़े दिन के लिए कटाई नहीं होगी, कटाई अनंत काल की मिलेगी, प्रतिफल अनंत काल का भुगतना पड़ेगा। स्वर्ग हो या नरक हो, थोड़े समय के लिए नहीं है, अनंत काल के लिए है। इस करके आंखें खुल जाएं। अगर कोई सोया पड़ा है तो बहुत सारे सोचते हैं ऑनलाइन जुड़कर, हाँ आज प्रार्थना होगी, हम कितने अच्छे विश्वासी हैं। संसार में पूरे डूबे हुए हैं, संसार को तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे जान चली जाए हमारी, यीशु को छोड़ देंगे, संगति को छोड़ देंगे, लेकिन संसार को छोड़ दें, उस संगति को छोड़ देंगे, उस पास्टर को छोड़ देंगे जहां ऐसा प्रचार होगा। आज ज्यादा भीड़ कहाँ है, जहां संसार छुड़ाया नहीं जाता, जहां पाप छुड़ाया नहीं जाता लेकिन यीशु छुड़ाने के लिए आया है। यीशु सिर्फ पाप से नहीं छुड़ाता, संसार की सड़ाहट से भी छुड़ाता है, संसार के बंधनों से भी छुड़ाता है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, लोभ से, लालच से, मोह से भी छुड़ाता है। हमने बहुत सारों ने शायद शैतान से छूट गए, लेकिन मोह से नहीं छूटे, लालच से नहीं छूटे, अभी भी भरा हुआ है। पैसे का लालच, वस्तुओं का लालच, सारी बुराई की क्या है, जड़ है भाई जी। मुझे और आपको आज किसकी चाहत है, मेरा और आपका आज किस पर भरोसा है। अगर हमें चुनाव करना पड़े, आज ऐसी परिस्थितियां बन जाएं, एक तरफ यीशु है और एक तरफ बाकी संसार है। यीशु पर विश्वास करोगे तो आप मारे जाओगे, संसार पर विश्वास करोगे तो आपके गले में हार डालकर आपको क्या किया जाए, आदर। तो किसका चुनाव करेंगे, बाद की बात, बोलने से थोड़ा होता है। अभी से नहीं कोई छूट रहा संसार का। यीशु कह रहा है मुझ में संसार का कुछ भी नहीं, और उसकी दुल्हन में भी संसार का कुछ भी नहीं। लेकिन जो मसीह के नहीं है ना, वचन कहता है जो मसीह के हैं, उन्होंने, सिर्फ उन्होंने अपनी शारीरिकता को उसकी इच्छाओं के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। बहुत सारे मसीह के नहीं है आज संगति में तो हैं, लेकिन संसार के हैं। यहूदी लोग कह रहे थे हम तो परमेश्वर के हैं, यीशु कह रहे तुम परमेश्वर के होते तो मुझ पर विश्वास करते, अब्राहम की संतान होते तो मुझ पर विश्वास करते, तुम किसी और के हो भाई जी। आज हम किसके हैं, संसार के हैं या यीशु मसीह के हैं। संसार के हैं तो संसार की छाप लगी हुई है, यीशु के हैं तो यीशु की छाप। आप पर किसकी छाप लगी हुई है, सवाल भी है थोड़ा सा, अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो याकूब जितनी उसने दूसरों को ठगा ना, आखिर में उसको भी शेर को 1.25 शेर मिल गया, उसका ससुर मिल गया। अपनी पत्नी के लिए कितने साल नौकरी करवाई, 14 साल नौकरी कर रहा है, किसके लिए, परमेश्वर ने दिया तो था किसको, याकूब की पत्नी वास्तव में कौन होनी थी, जिसमें से यहूदा ने आना है, जिसमें से लेवी ने आना है, जिससे परमेश्वर की प्रतिज्ञा है,
जिससे राजाओं ने निकलना है, लेवी जिससे याजक का पद आना है, वो लिया थी। लेकिन लिया उसको क्या नहीं थी, पसंद नहीं थी। उसको क्या पसंद थी, राहेल पसंद है। गुलामी कर लूंगा ससुर तेरी 7 साल क्या 14 साल कर लूंगा बस। आज बहुत सारे गुलामी क्यों कर रहे हैं, नौकरी क्यों कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम है। यीशु के लिए कुछ नहीं कर रहे, यीशु के लिए कुछ करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। नौकरी क्यों कर रहे, गुलामी क्यों कर रहे, अपनी इच्छाएं भरी हुई हैं। प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, एक और जन्म लेकर आएंगे प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, स्वर्ग में जाएंगे, शर्मिंदगी नहीं उठाएंगे। यीशु के लिए तो विश्वास करने वालों ने अपना खून तक दिया है, अपना सर्व सब दिया है। आपने कुछ दिया है कि बटोरा है? जब से विश्वास में आए धनी बन गए या क्या बन गए? विश्वास में धनी बन गए कि पैसे में धनी बन गए? पैसा हो गया, सब कुछ हो गया। अरे भाई, जहाँ तेरा पैसा है वहीं तू लगा हुआ है आज। जिसका धन यीशु मसीह है, जिसकी दौलत यीशु मसीह है, उसका मन भी उसी में लगा हुआ है। जिसकी दौलत घर है, जिसकी दौलत क्या है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, संसार रिश्तेदारी जिनमें उसका मन लगा हुआ है, तो भाई साहब आपकी और मेरी दौलत भी फिर वही है। परमेश्वर हमारा परमेश्वर होने से क्या करेगा, इनकार करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी मौका, हम गलतियों से सीख सकते हैं, हम सही हो सकते हैं। हम किसके लिए जी रहे हैं? क्या एक और जन्म मिलेगा यीशु के लिए जीने के लिए? हम किसके लिए जी रहे हैं? रिश्तों के लिए जी रहे हैं, जो रिश्ते में क्रूस पर ठोक दें एक दिन, उसके लिए जी रहे हैं। हमने फैसला करना है आज, मुझे कौन चाहिए। प्रतिज्ञाओं के अगर वारिस बनना है, सिंहासन के अगर वारिस बनना है, पवित्र आत्मा की अगर वो जयवंत जीवन का वारिस बनना है, दूध और मधु के उस जीवन का, कनान का उन्होंने वारिस बनना था इजरायलियों ने, तो परमेश्वर पर भरोसा करना था। इजरायलियों की महार देखते हैं। आपको मालूम है, भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया। बस अभी हम प्रार्थना करें, भाइयों ने अपने ही भाई को बेच दिया। उसके बाद हम देखते हैं वो मिस्र में चले गए और मिस्र में परदेसी होकर गए थे। लेकिन मिस्र में क्या हो गए, बस गए। वायदे मिले हैं, प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारा ये देश नहीं है। अब्राहम, यूसुफ ने भी उधर हड्डियां रखी हुई हैं। यूसुफ ने बोल कर गया है कि परमेश्वर तुम्हें कनान देश में लेकर जाएगा, वायदा किया है। लेकिन मिस्र में क्या हो गए, घर बना लिया। अब छोड़ने के लिए मन थोड़ा है। घर होना कोई गुनाह नहीं है भाई जी, लेकिन घर आप छोड़ोगे नहीं। घर आपके लिए बहुत बड़ी रुकावट बनने जा रहा है। इसलिए लिखा है, लूत की पत्नी को क्या करो, याद रखो। पीछे है उसका माल मामला सारा कुछ, आगे नहीं है उसका कुछ भी। आगे होता तो पिछला सब कुछ छोड़ देती। उसका पीछे था सारा धन दौलत, उसका मन पीछे था, उसका आनंद पीछे था, उसका आनंद संसार में था, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में था उसका आनंद। परमेश्वर में उसका आनंद नहीं था। लूत की पत्नी को याद रखो, परमेश्वर ने कहा। याद है हमें? हम आज पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। संसार में से निकल तो ले लिए, बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन फिर भी संसार की तरह थोड़ा सा तो बन जाए। संसार कैसा है आज? रोटी के लिए जी रहा, कपड़े के लिए जी रहा, पैसे के लिए जी रहा, नौकरी के लिए जी रहा। परमेश्वर का स्थान है उनके जीवन में कहीं? संगति का महत्व है उनके जीवन में कुछ? वो साल में आएंगे, 6 महीने में आएंगे, 1 हफ्ते के लिए इधर यात्रा करके चले जाएंगे। हमें कोई ऐसा प्रोग्राम थोड़ा दिया, साल 6 महीने में आएंगे, चलो जी प्रभु भोज में आएंगे, आराम से प्रभु भोज ले लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर सप्ताह भर हम उसके साथ चले नहीं तो आज आराधना भी कैसे होगी हमसे? संडे के दिन 2 घंटे के लिए थोड़ा हम विश्वासी हैं। सप्ताह के 7 दिन हमें क्या होना होगा? विश्वासी बनना पड़ेगा, विश्वास से जीना पड़ेगा। ये नहीं है कि संगति में हम विश्वासी हैं, लेकिन जब संसार में है तो हम अविश्वासी हैं, रिश्तेदारी में है तो अविश्वासी हैं, नौकरी की जगह है तो वहाँ अविश्वासी हैं। ऐसा नहीं चलता मेरे प्यारे भाई बहनों। हम देखते हैं इजरायलियों को वायदा दिया था तो भी मिस्र में बसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने जिसने वायदा किया है मैं निकाल कर लेकर आऊंगा, वो उतर कर आया। उसने अपना वायदा पूरा किया। ये निकलना नहीं चाह रहे थे, इनको निकाल कर लेकर आ रहा है। परमेश्वर वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है। और जब वायदे मिल गए, इन्होंने सिनाई पर आकर वाचा भी बांध ली, तू जो बोलेगा हम सब करेंगे। लेकिन आपको मालूम है, थोड़ा सा दूर चल के थोड़ी सी समस्या आती थी और ये फिर मिस्र में जाने के लिए बुड़बुड़ाते थे। आज कितने विश्वासी ऐसे ही हैं, कितने तो संसार में लौट चुके हैं, कितनों ने तो प्रभु को त्याग दिया है, वचन को, संगति को, परमेश्वर की उपस्थिति को कितनों ने निकम्मे मन ने तो उन्होंने त्याग दिया। लिखा है इजराइल ने, परमेश्वर इजराइल के बारे में कहता है, इन्होंने 2 बुराइयां की हैं। इन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोते को क्या कर दिया? त्याग दिया।
उनका आनंद इस सोते में नहीं है, अब किसमें है दूसरी बुराई। लेकिन इन्होंने अपने लिए ऐसे हौद बना लिए जिनमें पानी समाता नहीं है, बदबू देने वाला पानी है, यानी कि आत्मनिर्भर हो गए। अब इनको बहते हुए जल के सोते की जरूरत नहीं है। इन्होंने गड्ढा खोदकर अपने लिए क्या जमा कर लिया, ताजा पानी नहीं है अब इनके पास, ताजा जीवन नहीं है इनके पास, आनंद उत्साह नहीं है अब इनके पास, यीशु के लिए परमेश्वर के लिए प्यार नहीं है अब इनके पास। इनके पास पानी तो है लेकिन आत्मनिर्भर हो गए। अब हमें दूसरे की जरूरत, अब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। तो परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, मेरी प्रजा ने दो बुराई की है, मुझ बहते जल के जीवन के सोते को त्याग कर अपने लिए इन्होंने क्या बना लिए, हौद बना ली। वायदा दिया है परमेश्वर ने, प्रतिज्ञा की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। आइए हम अपनी गलतियों से सीखें। गलतियों को दोहराएंगे तो महामूर्ख होंगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का वचन पढ़कर और फिर प्रार्थना में जाएंगे। ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव के बारे में, जैसे अब्राहम को बुलाया, जैसे अब्राहम को चुना, उसको एक धरती की बुलाहट थी, लेकिन हमारे लिए ईश्वरीय बुलाहट है। 3 से मैं पढ़ता हूँ, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 से। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया। जो भी हमें चाहिए परमेश्वर ने सारा इंतजाम करके रखा है। जैसे इजरायलियों को मरुभूमि में क्या क्या चाहिएगा परमेश्वर ने पहले से इंतजाम करके रखा था कि नहीं रखा था। आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने आदम के लिए इंतजाम करके रखा था कि नहीं रखा था। आदम को प्रार्थना कर कर के मांगना पड़ रहा था परमेश्वर से, परमेश्वर अभी मेरे पास अनार नहीं है, परमेश्वर अभी मेरे पास पानी नहीं है, परमेश्वर अभी मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। क्या हर रोज बैठकर वो अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहा था? प्रार्थना नहीं कर रहा था। प्रार्थना वो करते हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं है। अन्य जाति प्रार्थना करते हैं, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे। अरे भाई, परमेश्वर को चिंता है, जिसने बनाया है उसने इंतजाम करके रखा है। जब बच्चा पेट में होता है तो दूध का इंतजाम पैदा होते ही कर दिया, उधर ही है दूध। जब बच्चा दूध से पेट भरता बड़ा हो जाता है तो क्या भी है, दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। प्रार्थना नहीं करते प्रभु दांत निकल जाएं, अब इसका दूध से पेट नहीं भरता। दांत प्रार्थना कर करके निकलवाए क्या हमने? अपने यहाँ इंतजाम करके रखा है उसने हमारा। इजरायलियों के लिए सारा इंतजाम, मरुभूमि में क्या क्या चाहिएगा सारा इंतजाम था। उधर ही था वो चट्टान, उधर ही था मन्ना हर दिन, उधर ही था वो पौधा। लेकिन इनको देखना था इनका भरोसा किस पे है। परमेश्वर ने देख रहा है कि इनका भरोसा किस पर है। दुख आएगा, समस्या आएगी तो ये कैसे विश्वास करेंगे, किस पर भरोसा करेंगे। तो ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा पढ़कर मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ। इधर लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्यों दी हैं प्रतिज्ञाएं? ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में बदलते जाओ, परमेश्वर के जैसे बनते जाओ, यीशु के जैसे बनते जाओ। अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो। अपनी बुलाहट को पहचानना है। परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है पवित्र आत्मा से भरपूरी का, जयवंत जीवन का, कनान में दूध और मधु का। इजरायली मरुभूमि में नाश हो गए, वायदे के वारिस नहीं बने। आज हम में से कितने विश्वासी हैं अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, अपनी मन मर्जी करना नहीं छोड़ेंगे। हमारा समय हो गया। नीति वचन एक आयत और भी है, बस आप प्रार्थना में जाएं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। नीति वचन 3 अध्याय है, नीति वचन 5 वचन से मैं पढ़ता हूँ। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपना सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार
तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। बहुत सारी बातें। हे मेरे पुत्र, अगर परमेश्वर तुझे ताड़ न दे तो बुरा नहीं मानना। तो हम में से कितने हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है अपनी बुद्धि से नहीं चलना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। हमें वचन दिया गया है, हमें वायदे दिए गए हैं, हमें प्रतिज्ञा की गई है, आगे चलने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। लेकिन हम किसके चलाए चल रहे हैं आज? क्या हम वायदे पर भरोसा करके चल रहे हैं? जो बोएंगे वो काटना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें, आइए अपने जीवन को जांचें, एक समर्पण के साथ उठें। सप्ताह भर प्रभु तेरी खुशी के लिए जीऊं, तेरी महिमा के लिए जीऊं, तेरे कार्यों के लिए जीऊं। अपने लिए तो संसार जीता है प्रभु जी, मैं अपने लिए ना जीकर मैं तेरी खुशी के लिए, तेरे आदर के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरे कार्यों के लिए जीऊं। मैं फलवंत डाली बनूं, मैं तेरे लिए बहुत सा फल लाऊं प्रभु। प्रभु मेरा भी स्वभाव तेरे जैसा बने, मैं भी तेरे पद चिन्हों पर चलूं। मुझे ऐसा अनुग्रह दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन प्रभु, इन दिनों तुझ पर विश्वास करके, गलतियों से सीख कर, गलतियों को ना दोहराते हुए इन दिनों आपके साथ समय बिताएं। इन दिनों उपवास करें प्रभु जी। जब आपका आगमन इतना निकट है, मेरी तैयारी कितनी अधूरी पड़ी हुई है प्रभु जी, मेरे काम कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं जो मुझे करने हैं प्रभु जी। प्रभु हर एक को, हम सबको सचमुच में जो हमें करना है, जो हम जैसे में चलना है, जैसे हमें फलना है प्रभु जी, इन दिनों हम उसकी चिंता करने पाएं और आप पर विश्वास कर कर भरोसे के साथ चलने पाएं। हम सब पर तू ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीर्वाद बोलने से पहले एक वचन मैं बता रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा। वैसे इजरायली जब मिस्र में बसे हुए थे, वायदा तो दिया था लेकिन मिस्र में बसे हुए थे, परमेश्वर ने किसके हाथ में डंडा दे दिया? एक नया राजा परमेश्वर इतिहास में लाया और उसके हाथ में डंडा दे दिया और इजरायलियों को उसने क्या चलाना शुरू कर दिया? दुख देना, डंडा चलाया। तब इनको आज बहुत सारे, कब प्रार्थना करने, अभी प्रार्थना नहीं हो रही हमारे से, कब प्रार्थना शुरू हो जाएगी? जब डंडा किसी के हाथ में देने जा रहा है। बड़े बड़े तैयार हो चुके हैं, तैयार हो जाओ। मोटे मोटे डंडे हैं उनके पास, तैयार हो जाओ। जो विश्वासी है वही खड़ा रहेगा। भीड़ सब तितर बितर होने जा रही है। बहुत दिनों से परमेश्वर हमें वचन दे रहा है ताकि हम क्या हो जाएं? विश्वास में। अभी तो प्रार्थना का भी मन नहीं है। कोई बात नहीं, परमेश्वर जानता है कैसे प्रार्थना करानी है। उपवास से प्रार्थना करोगे, 3-3 दिन के उपवास रखोगे, देखना संगति भी नहीं मिलेगी, पासवान भी नहीं मिलेगा, वचन सिखाने वाला भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना? या संसार से समझौता कर लेना, सब आदर मिलेगा। नहीं तो आपका घर छीन लिया जाएगा, ऐसा माहौल आ रहा है। कर लो इकट्ठा, ठीक है जी। बोलो यीशु मसीह के लहू की। प्रभु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है और ये इसीलिए करेगा क्योंकि समय पूरा हो चुका है और प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आए। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद आज की संगति, आज के वचन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, दुनिया भर में परमेश्वर के लोगों के साथ प्रभु के आगमन तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की माला।